तो दर्शकों, बराबर ट्रैफिक निज़ाम के हवाले से ट्रैफिक मूवमेंट, ट्रैफिक सिस्टम में जो नया सुधार जो आया है, एक बेहतरीन इनिशिएटिव डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल ज़िला इंतजामिया द्वारा उठाए गए। तो बराबर मैंने भी अपनी तरफ से ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट जो है बराबर आप तक पहुंचाने की कोशिश की, और साथ ही साथ स्टेक होल्डर से भी और जनरल पब्लिक से का भी इंटरव्यू करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ अभी जनाब इनायत अली चौधरी साहब जुड़ेंगे, SSP कारगिल। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे फर्दर ट्रैफिक के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया खालू साहब। अस्सलाम वालेकुम वजूले। सबसे पहले तो पूरे कारगिल के आवाम की जानिब से सर, मीडिया फ्रेटर्निटी की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ सर, क्योंकि कारगिल जो है एक कंजस्टेड एरिया है। अगर हम ट्रैफिक के हवाले से अगर हम बात करें तो आप लोगों ने ज़िला इंतजामिया ने बेहतरीन इनिशिएटिव ली, और आज हम देख रहे हैं सर पिछले 2-3 दिनों से बेहतरीन स्मूथली जो है ट्रैफिक चलते हुए। मैंने अभी जस्ट ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट करके आ रहा हूँ सर। तो फर्दर आप इस ट्रैफिक के हवाले से क्या एलाबरेट करेंगे सर? जी, ट्रैफिक के चलते जो हमारा करगिल का टाउन है बेसिकली वो काफ़ी हाईली इंटेंसली पॉपुलेटेड भी है, बट ट्रैफिक जो हमारा ट्रैफिक कंपोजिशन है उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड था। इसमें हमारे 2-3 फैक्टर्स थे जो मेन हमें चोक कर रहे थे पॉइंट्स। एक तो सबसे मेन रॉन्ग पार्किंग, दूसरा जो इंक्रोचमेंट्स हो रखी थी रोड की ऑलरेडी स्पेशली मेन मार्केट में दुकानदारों के तरफ से, या कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उसने मटेरियल डाल रखा है, खासकर जो छोटी मोटी लिंक रोड्स हैं वो बिल्कुल चोक करके रखी थी। किसी ने अपना कंस्ट्रक्शन मटेरियल रखा हुआ है, किसी ने सीमेंट रखी हुई है। हार्डवेयर की दुकानों का यही मसला था, उन्होंने भी ऐसे ही रोड कवर करके रखी थी। फिर दूसरा मसला था लोडिंग अनलोडिंग, जो कि ऑलरेडी पहले भी टाइम जो है उनको पहले से बता रखा है कि रात के 10 बजे के बाद लोडिंग अनलोडिंग होगी। उसके बावजूद जो है कुछ दुकानें, कुछ हार्डवेयर स्टोर्स जो हैं जिन्होंने खासकर चांचिक वाला रोड में जो हमारा इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है, रोड बिल्कुल चौक करके रखा था। दिन भर उनका लोडिंग चलता था वहाँ से, तो आम जनता को बहुत मुश्किल हो रहा था। स्पेशली वो रोड का अगर आप ग्रेडियंट देखें, एक साइड से वो रोड ख़राब भी है तो काफ़ी रिस्की हो गया था। इसके चलते काउंसिल में रिसेंटली एक मीटिंग भी हुई, उसमें काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई क्या करना चाहिए। उसमें हमने बाकी डिपार्टमेंट्स जो ट्रैफिक से रिलेटेड हैं जैसे म्यूनसिपैलिटी, PWD यहाँ पे, तो उनको छोटे मोटे काम करने हैं। जैसे म्यूनसिपैलिटी को पार्किंग का नया जगह जो आइडेंटिफाई करके पुलिस ने दी हैं वहाँ पे उनको येलो लाइन से डिमार्केशन करनी है ताकि लोगों को समझ आए कि पार्किंग कहाँ करनी है। ये भी नहीं हम कर सकते कि बिल्कुल रोक दें पार्किंग, क्योंकि फिर दुकानदार से सामान लेने वाले लोग जो हैं, जो दूर दूर से लोग आते हैं अपनी गाड़ियों में, उनको 5 मिनट 10 मिनट रुकने की ज़रूरत भी है। तो वो सब चीज़ें देखी, एक सर्वे किया गया एडिशनल SP साहब की उसमें टीम हमने भेजी जिसने पूरा ऑन ग्राउंड सर्वे किया कि क्या पॉसिबल तरीका रहेगा पहले तो ट्रैफिक चलाने का, उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है। तो इसी के चलते मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारा मेन सर्कुलर रोड है उसमें अब ट्रैफिक असल में सर्कुलर पहली बार हुआ है। अब जो ट्रैफिक है वो जो भी अदुलगुंड से नीचे वाली सर्कुलर रोड से दरिया के साइड से आएगा, वो सब गाड़ियां अगर उनको मार्केट में आना है तो फातिमा चौक से ही टर्न लेंगी। जो बीच में 2 क्रॉसिंग थी, एक तो खुमैनी चौक, खुमैनी टावर वाली क्रॉसिंग, दूसरी जो लाल चौक वाली क्रॉसिंग है, ये दोनों क्रॉसिंग्स जो हैं इनको हमने अदुलगुंड वाली रोड से ऊपर आना बंद कर दिया है। इसमें ये ज़्यादा बड़ा हमारा मार्केट का एरिया नहीं है, ये कोई इतना दूर नहीं है कि 10 या 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के बाद जाके टर्निंग लेनी है। फातिमा चौक तो अदुलगुंड खुद 1-1.25 किलोमीटर तक होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इतना मसला इसमें नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया है कि पूरा ट्रैफिक जो है, जो भी वहाँ से द्रास वाली रोड से अगर उनको किसी को मेन मार्केट में आना है तो वो फातिमा चौक से टर्न लेगा वापस, तो वो मेन मार्केट में जाएगा। उसके बाद अगर किसी को बल्ती बाजार या उससे आगे जाना है वापस अदुलगुंड की तरफ, हदास की तरफ, द्रास की तरफ, तो वो तो फिर पूरा मार्केट का रोड क्रॉस करके जाएगा आराम से। अगर किसी को लाल चौक से अंदर का काम है तो वो लाल ऊपर वाली रोड से ही नीचे जा सकता है। पॉइंट से गाड़ियां जो आती हैं वो भी फातिमा चौक से ही घूम के आएंगी। जो खुमैनी चौक है, खुमैनी वाला चौक है, हुसैनी पार्क में जो पार्किंग है, वो सब भी इशू जो है उसमें हुसैनी पार्क में हमारे पास अच्छी खासी पार्किंग अवेलेबल है, बट क्योंकि दोनों साइड से गाड़ियां आ भी रही हैं और जा भी रही थी तो दिन भर वहाँ जाम और चौकिंग रहती थी। और आपने देखा होगा
तो हुसैनी पार्क के साइड से जो रोड है वो बहुत टाइट है, उस रोड में भी लोग गाड़ियां पार्क करते थे। अनफॉर्चुनेटली टर्निंग जो है वो बिल्कुल 90 डिग्रीज 80 डिग्रीज के टर्न से उन पे भी लोग जो है गाड़ियां पार्क करके रखते थे, क्योंकि एक सही तरीके से उनको कोई चेक नहीं था। तो अब जो है हमने क्लियर कट डायरेक्शंस दे दी हैं कि अगर किसी एडमिनिस्ट्रेशन की खासकर पुलिस के अफसर की भी गाड़ी रॉन्ग पार्क होगी, उसको भी जो पार्किंग के लॉ के अंडर, एमवी एक्ट के अंडर या दूसरे लॉज के अंडर जो भी चालान करने का तरीका है वो उस तरीके से उनको भी बुक किया जाएगा। अगर करगिल में ट्रैफिक चलाना है तो इतना स्ट्रिक्टनेस जो है वो रखना पड़ेगा। तो ये काफ़ी फॉर्चुनेट बात है। आप देखें 2 दिन से माशाल्लाह जब पुलिस ऑन ग्राउंड आई है, उसने ये सारे जो हमने प्लान्स प्रोजेक्ट किए, ये प्रपोजल्स जो हैं इम्प्लीमेंट होने लगे हैं। तो आप देखें 2 दिन से ट्रैफिक इतनी सारी जगह जो है कारगिल में हमें दिख रही है कि अवेलेबल है। तो बेसिकली इट वाज अ लैक ऑफ प्लानिंग, इतने टाइम से सही तरीके से प्लान करके नहीं चल रहा था। तो अब इंशाल्लाह हम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, खासकर जो लोकल हैं जिनकी गाड़ियां पार्क ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रहती हैं, आप या तो जो आइडेंटिफाइड पार्किंग से वहाँ पे पार्किंग करें या आप पार्किंग हुसैनी पार्क में करें। दूसरा, हुसैनी पार्क और ये जो हमारी आइडेंटिफाइड पार्किंग से इनमें हम एक और प्रपोजल फ्लोट कर रहे हैं कि हम इसमें पेड पार्किंग का जो मसला है वो लागू करेंगे, ताकि जो एक शिकायत है लोकल लोगों की और मार्केट में दुकानदारों की कि बाहर से लोग आते हैं, स्पेशली एम्प्लॉयज़ हो गए या जो बाकी काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि सुबह आके अपनी गाड़ी दुकान के सामने लगा देते हैं और फुल डे और शाम तक उनकी गाड़ी वहीं रहती है, जो कि अननेसेसरी जाम है। वहाँ अगर कोई गाड़ी पार्किंग में लगनी भी चाहिए, वो गाड़ी वो होनी चाहिए जिसको सामान खरीदना है, जो 2 मिनट 10 मिनट 5 मिनट या 15 मिनट तक जो रुकना चाहता हो वो, ताकि मार्केट का जो रोड है वो कंजेस्ट ना हो। तो ये सब गाड़ियां जो हैं इनको भी हमने अर्ली डिप्लॉयमेंट करनी शुरू की है। इनको तो हम बिल्कुल टोटल अलो ही नहीं करेंगे। अगर इनको किसी को लंबी पार्किंग करनी है, ये या तो मार्केट से बाहर करे या टाउन से बाहर करे। तो ये भी इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे फ़र्क। इसी तरीके से जो बरू में डीसी ऑफिस की क्रॉसिंग है, उसके बाद से जो रोड है वो भी बहुत टाइट है। वहाँ भी यही इशू था कि लोग पार्किंग करके अपने दफ्तरों में चले जाते हैं फुल डे और शाम को निकलते थे। तो वहाँ लिटरली ये 1 साइडेड रोड भी नहीं रहती है चलने के लिए, और वो एक तरीके से सुरू जाने के लिए मेन रोड है, सुरू वैली जाने के लिए। तो उस रोड पे भी हमने इंश्योर किया है कि टोटल कोई पार्किंग नहीं करेगा, वही पार्किंग होगी जो 5 मिनट दुकान से सामान लेना चाहता है। तीसरा सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि जो ट्रक्स हमारे आते थे हाईवे से, उसमें एक इशू था कि ले बाउंड ट्रक्स को हमने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि वो बाईपास से ही जाएंगे। बट इसमें ये मसला हुआ कि वो शाम के टाइम शॉर्टकट के चक्कर में झूठ बोल के या धोखा देकर जो है अपनी गाड़ियां बताते हैं कि कारगिल मार्केट की हैं, तो वो इकबाल ब्रिज के थ्रू शॉर्टकट लेने के चक्कर में वहां से आते थे, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रक का फॉल है वो डबल हो जाता था। तो उसमें एक काफ़ी अच्छा सुझाव जो है हमें एडिशनल एसपी साहब ने दिया कि हम सारा ट्रैफिक जो है इंक्लूडिंग कारगिल बाउंड, इंक्लूडिंग सुरू वैली बाउंड, इंक्लूडिंग ज़ांस्कार, सारा ट्रैफिक जो है वो बाईपास से ही मोड़ेंगे। इसमें मैं आपको बताते चलूं कि सारा ट्रैफिक जब वहाँ से जाएगा तो सब टीवी स्टेशन वाले पॉइंट पे पहुँचेंगे, जहाँ पे हमारे पास अगर हमें रोकना भी पड़े गाड़ियाँ तो काफ़ी अच्छी जगह है। आपने देखा होगा काफ़ी खुली जगह है, एक बात। दूसरा, जो ले की गाड़ियाँ हैं जब वो वहाँ नेचुरली पहुँच गई लॉन्ग रूट से, तो वो वहाँ से अपना डायरेक्टली हाईवे से निकल जाएंगी। जो कारगिल बाउंड गाड़ियाँ हैं वो वहाँ से नीचे आएंगी, दैट टू आफ्टर 10 PM। जो हमारी ज़ांस्कार बाउंड गाड़ियां हैं वो वहाँ से नीचे आके जो ज़मस्तान वाला रूट है, हमारा काउंसिल वाला रूट है, इस रूट को अपनाएंगी, तो वो भी टाउन के बारों बार निकल जाएंगी। तो ये इससे कहीं ना कहीं जो हमारा कंजेशन जो होता था शाम को, बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि रात को पुलिस या ट्रैफिक पुलिस दिखती नहीं है, वो वाला इशू जो है थोड़ा सा रिजॉल्व होगा। 4th पॉइंट, अदुल गुंड में जहाँ से हमारा सर्कुलर रोड स्टार्ट होता है, जहाँ द्रास टैक्सी स्टैंड के पास से बहुत सारे टूरिस्ट आपने देखे होंगे, खासकर बाइकर्स जो खासकर थोड़ा लेट पहुँचते हैं, वो ऊपर वाली रोड पे ना जाने मतलब अनजाने में आ जाते हैं। तो उनको भी अब वहाँ पे पुलिस हमने
24/7 तो नहीं, बट लेट आवर्स तक, ऑलमोस्ट रात के 1-1:30 बजे तक पुलिस का डिप्लॉयमेंट रखा है। वहाँ हमने डी साहब को भी बताया है, म्यूनसिपैलिटी को भी, और हम भी कोशिश करेंगे। वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड भी लगाएंगे जिस पे दिखाया जाएगा कि ये 1 वे रूट है, सो दैट जो टूरिस्ट हैं उनको खुद को भी प्रॉब्लम ना हो और उनकी वजह से जो लोकल हमारे गाड़ियाँ चल रही हैं, कम्यूटर्स हैं, उनको भी प्रॉब्लम ना हो। ये छोटे छोटे सुझाव हैं। बीच में अब 2-3 जगह जो है टेक्निकली इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक तो चांचिक वाली रोड पे 1-2 टर्निंग्स हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो हमने ऑलरेडी मीटिंग में डिस्कस किए हैं, ऑलरेडी बता दिया है। बाकी इसमें सबसे मेन काम है म्यूनसिपैलिटी का, जो अब पार्किंग बनाने का इशू है। पार्किंग ऑलरेडी पुलिस ने आइडेंटिफाई करके दी है, उनको येलो लाइंस लगानी है ताकि इस चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ। थैंक यू सो मच सर। पॉलिसिंग के हिसाब, एक 2-3 सवाल बिल्कुल ज़रूरी सर आपसे करना। पॉलिसिंग के साथ साथ जो आप अपने ड्यूटीज़ अब सर अंजाम दे रहे हैं सर, अगर हम कारगिल डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात करें, कितना स्ट्रगल, कितना चैलेंज है सर ऐसे एरियाज़ में एज ए पुलिस चीफ काम करना, लॉ एंड ऑर्डर पे काम करना? क्योंकि यहाँ ट्रैफिक जो है, देखिए सर, एक कहावत है सर, जब ट्रेडर्स यहाँ से चलता था, कारगिल जो है कोई प्री प्लान तो है नहीं सर, कारवां चलता गया, कारगिल बनता गया, बाकी टाउन की तरह यहाँ कोई प्री प्लान है नहीं, तो ट्रैफिक में कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पॉलिटिकल नेचर है सर, रिलीजियस यहाँ, तो ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर पे कितना आपको ना चैलेंज लगा? देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर का स्ट्रगल है वो इतना मसला नहीं है। पुलिस का काम है, बेसिक ब्रेड एंड बटर है, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो इसमें कारगिल के लिहाज से मैं आपको बताते चलूँ कि बहुत अच्छी बात है कि कारगिल के लोग जो है बहुत पीस लविंग हैं। कारगिल के लोग एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की बात सुनते हैं। यस, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनमें डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे रिलीजियस फैक्शंस हैं जिनमें डिफरेंसेस हैं, बट वो डिफरेंसेस जो हैं वो लोगों का फ़ायदा ही करने के लिए कहीं ना कहीं वो कोशिश करते रहते हैं। तो इसमें इतना कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसका एक बहुत अच्छा रीज़न है कि यहाँ पॉपुलेशन कंपोजिशन रिलीजियस वाइज सेम है, इतना ज़्यादा मसला नहीं आता है उसका। बट कारगिल में जो लैक ऑफ प्लानिंग है, ये एक मेजर इशू है, जिसकी वजह से एक जो हमारी डेवलपमेंट कारगिल टाउन की होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। उसको लेकर फिर कई सारे पुलिस रिलेटेड इश्यूज भी कई बार आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब ट्रैफिक चल नहीं रहा है तो डेली किसी न किसी की तू मैं होगी। फॉर एग्जांपल, हमारा कोविड का जो प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कई बार कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई क्या कहते हैं, प्राइवेट पार्टीज जो हैं वो नहीं मानती हैं, जिसकी वजह, और उनको अगर लोग फॉलो करते हैं तो लोग भी उसकी वजह से गलत डायरेक्शन में को मतलब चलाए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बनती हैं। बट इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से अभी तक मुझे 9 महीने हो गए हैं, इतना कोई बड़ा मसला हमारी तरफ नहीं आया है। मैं आपको बताते चलूँ कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड जो पूरे हिंदुस्तान में तबाही मचाई, जिसका डेथ रेट पिछले वाली कोविड वेव से बहुत ज़्यादा था, अल्लाह के फजल से हमें कारगिल में बिल्कुल उस वेव को बिल्कुल माइन्यूटली हमने उसको कोशिश की कंट्रोल करने की, और अल्लाह के फजल से बिल्कुल वेरी मिनिमम केसेस जो है हमने देखे। हमारे पास डेथ्स भी जो है लोकल लोगों की बहुत कम थी, वही जो या तो किसी को कोमॉर्बिडिटी तो उसको प्रॉब्लम हुई है। अदरवाइज सबसे मुझे लगता है, अगर नॉर्दर्न बेल्ट की बात करें, सबसे कम असर जो कोविड सेकेंड वेव का है वो हमें हुआ। इसमें मैं लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने हमें कोविड SOPs को और अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करने में बहुत बहुत साथ दिया। और इसके साथ साथ मैं पुलिस का भी आपको बताता चलूँ कि कम से कम 3 महीने में हमने नियर अबाउट 24-25 लाख का जो फाइन किया, जो भी कोई वायलेट करता था, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड देखने को मिली। जी सर, जिस तरह हम दूसरे सवाल की तरफ हम चलते हैं सर, JNK की बात और खित्ते लद्दाख में एक बात चली थी सर वुमेन पुलिस स्टेशन के हवाले से, तो कारगिल में उसकी क्या स्टेटस होगी, थोड़ा बहुत हम जानना चाहते हैं। देखें, कारगिल में भी प्रपोज्ड है वुमेन पुलिस स्टेशन, वो तो अब आपको पता है लद्दाख पुलिस नया बना है, तो काफ़ी चीज़ें प्रपोज्ड हैं। देयर आर सम न्यू पुलिस स्टेशंस एज वेल विच हैव बीन प्रपोज्ड, और वो पाइपलाइन में है जी। तो साथ साथ में वुमेन पुलिस स्टेशन भी जो है वो भी आएगा। इसके साथ मैं आपको बताते चलूँ, कारगिल में बहुत ज़्यादा वुमेन रिलेटेड क्राइम अभी नहीं रिपोर्ट हो पा रहा है। तो इसमें
फिर भी जो एमएचए की गाइडलाइंस है उस हिसाब से हमने मेन कारगिल टाउन में वुमेन हेल्प डेस्क खोल के रखा है, जो हर पुलिस स्टेशन का अपना अपना है। कारगिल पुलिस स्टेशन का अपना वुमेन हेल्प डेस्क है, द्रास का अपना और जांस्कार का अपना। किसी भी औरत को, किसी भी बेटी को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है इसके रिलेटेड, अगर क्राइम के रिलेटेड नहीं भी है, उनको कोई और इशू है जहां उनको लगता है पुलिस से हेल्प मिल सकती है, उन सब चीज़ों के लिए जो है वुमेन हेल्प डेस्क है। इसकी हमने कोशिश की है कि इसकी एंट्री भी अलग रखी जाए पुलिस स्टेशन से, सो दैट अगर कोई ट्रॉमा में है तो उनको वो ज़्यादा पुलिसिंग वाला जो इमेज है वो ना दिखे, जो हमारा फॉर एग्जांपल लॉकअप से गुजरना ना पड़े उनको अगर कोई क्रिमिनल है उधर, या वो क्योंकि ऑलरेडी पहले से वो तंग होंगी, तो उसके लिए अलग से एंट्रीज करने की कोशिश की गई है। उसमें एमएचए की गाइडलाइंस के हिसाब से जो जो इक्विपमेंट्स उनको देने चाहिए वो सब चीज़ें रखी गई हैं। उनका बाकायदा अगर कोई आता है अपनी रिपोर्ट लेकर, इंफॉर्मेशन कंप्लेंट लेकर, तो वो अकॉर्डिंगली ऐड किया जा रहा है, वो एक डेटाबेस प्रिपेयर किया जा रहा है जो हमें कल पुलिस स्टेशन को ऑन फील्ड चलाने के टाइम जो काम आएगा। पहले से प्री रिक्वायर्ड डेटा, वो सारा डेटा कंपाइल किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह जल्दी जो है हमारी 2 पुलिस स्टेशन प्लस एक वुमेन पुलिस स्टेशन कारगिल में भी आप देखेंगे। सिमिलरली अगर पुलिस एकेडमी के हवाले से बात करें, पुलिस कॉलेज, पुलिस हॉस्पिटल और पुलिस एकेडमी के लिए तो एडीजीपी साहब खुद कुछ विजिट भी किए थे सर, तो उसका थोड़ा स्टेटस जानना चाहिए। पुलिस एकेडमी जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि वो कारगिल में ही बनने का प्रपोजल है, इट इज़ फाइनल। उसमें हमें चिकटन के पास लास्ट टाइम हमने जगह देखी थी, जो एडीजी सर आए थे, फिर वो पीएचक्यू की टीम साथ में थी, उन्होंने सर्वे किया, तो वो जगह ज़्यादा फिजिबल नहीं थी बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड वेरी कोल्ड वो जो वहाँ पे वेदर है। अब उसके बाद हमें ये टास्क दिया गया था कि इसमें जो जगह है वो आइडेंटिफाई की जाए दोबारा से। तो उसमें हमने 2-3 जगह आइडेंटिफाई करके जो आगे बता दिया है ऑलरेडी, तो काउंसिल के साथ पाइपलाइन में है प्रपोजल। जैसे ही जगह फाइनल होती है हमारा काम जो है पुलिस एकेडमी का भी और पुलिस हॉस्पिटल का भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। इसके चलते मैं आपको बताऊं कि पुलिस का काफ़ी सारा काम जो है कारगिल में स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। हमारे पास आप देखें, ये डीपीओ टेम्परेरी हम यहाँ आ गए हैं, हमारा डीपीओ नया बन रहा है, हमारा पुलिस स्टेशन नया बन रहा है, हमारे बैरक्स और क्या कहते हैं ऑफिसर्स के क्वार्टर्स नए बन रहे हैं, जो कि सारी चीज़ें कार्बन न्यूट्रल, सोलर एनर्जी ट्रैप करने के हिसाब से, जो भी कारगिल में विंटर प्लस समर के हिसाब से सक्सेसफुल बिल्डिंग्स प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो सारी चीज़ें देख कर बनाई जा रही हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स बन रही हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर जब काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे आएगा, तो इसी तरीके से डीपीएल में हमारा मल्टीपर्पज़ हॉल बन रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल रहेगा, इंडोर स्टेडियम्स रहेंगी, और साथ में जो मॉडर्नली इक्विप्ड बैरक्स प्लस वॉशरूम्स बन रहे हैं, एक कम्युनिटी सेंटर बन रहा है जहाँ पे सबको क्या कहते हैं डीपीएल में जो हमारी पुलिस फोर्स है उसको, ताकि सर्दियों में जो यहाँ वाटर वॉशरूम्स में नहीं चलता है, जो पानी नहीं आता है, उसका जो मसला है वो हल हो। उसमें जर्मन एनजीओज जो हैं इन्वॉल्व की गई हैं, उसमें ले की एनजीओज इन्वॉल्व की गई हैं, काफ़ी अच्छे से कंसल्टेंसी प्लस प्लानिंग करके जो है ये काम चल रहे हैं। इंशाल्लाह पुलिस की एकेडमी और हॉस्पिटल का काम भी इसी तरीके से किया जाएगा। सर इससे कुछ रोज़ कबल डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल को और एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी सर, कि हमारा एक रेप्यूटेड एक बिजनेसमैन था सर, उससे कुछ एक्सटॉर्शन कश्मीरी की वजह से, तो इसमें ऑन स्पॉट डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल का बहुत अच्छा रोल रहा है सर। तो अदरवाइज काफ़ी पैसे वो हड़पना भी चाहते थे, तो थोड़ा बहुत एलाबरेट आप करोगे तो व्यूअर्स जानना चाहते हैं। देखिए, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस हमारे पास आया था। इसमें बेसिकली एक कारगिल का बिजनेसमैन जो यहाँ से श्रीनगर जा रहा था, तो गांदरबल में वॉयल ब्रिज है एक, जहाँ पे उसको एक औरत के साथ उसकी गाड़ी की टक्कर हो जाती है, माइनर इंजरीज उस लड़की को आती हैं। तो वहाँ पे एक आदमी उनके पास आता है और इस बंदे को बोलता है आप अपना फ़ोन नंबर दे दो, तो हम जो है इस औरत का मैं ख्याल रख लूँगा, इसको कोई मसला नहीं है, छोटा मोटा हेल्प चाहिए होगी हम कर लेंगे।
तो ये बंदा चला जाता है, ये सोचता है कि यार ऑन स्पॉट ही हल हो गया मसला, पुलिस को भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, जो कि बेवकूफ़ी है। अगर एक एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में ये मसला नहीं है कि हर बार आप नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे होंगे तो एक्सीडेंट होगा। कभी वो जो है वो आप पुलिस को इन्फॉर्म करें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, पुलिस भी आपको अच्छे से फैसिलिटेट करेगी और बंदा जिसको लगी है वो उसकी भी जान बचेगी और आपका भी कल किसी कोई इंश्योरेंस क्लेम है कुछ है उसमें पुलिस रिपोर्ट्स लगती हैं, वो सब चीज़ों की हेल्प होगी। बट इन्होंने शॉर्टकट लेने की कोशिश की, इन्होंने सोचा टाइम बचेगा, ये निकल गए हैं। कुछ रोज गुजरने के बाद वो जो इंसान इनको वहाँ बंदा मिला था गांदरबल में, उसने इनको ब्लैकमेल करना शुरू किया है। पहले बोला कि लड़की को कुछ इंजरीज ज़्यादा आई हैं, आप इतने पैसे भेज दो। तो इन्होंने सादगी के तौर पे वो पैसे भेजे। फिर उसने और ड्रामा बनाया कि ज़्यादा हो गया है, नहीं ठीक हो रही है, और ज़्यादा पैसे भेजो। तो उन्होंने फिर से पहले 1000 5000 के आसपास बात हुई, फिर 20,000, मतलब अमाउंट इंक्रीज करता गया। आहिस्ता आहिस्ता थर्ड फोर्थ लेवल पे आके उसने इनको ये बोला कि अब लड़की बच नहीं सकती है, लड़की मर गई है, तो इसको नियर अबाउट 1 करोड़ जो है पैसे देने की बात की गई। फिर इनकी कुछ आपस में बात हुई, तो ये शायद 20 लाख के आसपास इनकी बात हुई। फिर इस बंदे ने फिर से सादगी करते हुए विदाउट टेलिंग पुलिस, यहाँ पे भी नहीं गांदरबल में भी नहीं, जो है उसको 5-5 लाख के चेक्स भेजे गए, जो कि फिर उन चेक्स देने के बाद इनको रियलाइज हुआ कि हमसे गलती, उस बंदे से गलती हो रही है। तो वो हमारे पास पुलिस स्टेशन करगिल में एसएचओ साहब के पास आए, जहां उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे मसला हुआ है। तो उसके बाद इमीडिएटली जो वो 5 लाख के चेक्स हैं वो बैंक से पहले क्या कहते हैं फ्रीज करवाए गए। उस बंदे की शैतानी देखो, उसने वो उन चेक्स के बारे में पुलिस स्टेशन, कंसर्न पुलिस स्टेशन इन गांदरबल रिपोर्ट किया कि ये इस बंदे ने पैसे देने थे बट ये चेक्स जो है बाउंस कर रहे हैं, इनमें पैसा नहीं है। मतलब उसने वहां भी पुलिस को भी यूज करने की कोशिश की टू प्रेशराइज हिम। तो अब मैं यहाँ अपनी पुलिस की, करगिल पुलिस की खासकर तारीफ करना चाहूँगा कि इनको ये बात समझ आ गई कि ये नोटोरियस इंसान है कोई जो ऐसे कोशिश कर रहा है। तो इसमें जब और तरीके से थोड़ा सा चेकिंग की, बैकग्राउंड चेक किया गया, सब कुछ चेक किया गया, तो हमें जो वो बंदा है वो भी पॉइंट आउट हो गया कौन था और वो क्या, कैसे अपना उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है वो भी हमें पता चला। अकॉर्डिंगली जो है यहाँ से प्लानिंग करके टीम भेजी गई, उस बंदे को पकड़ा गया है विद द हेल्प ऑफ गांदरबल पुलिस और उसको लाया गया इधर। अब उसको आज क्या कहते हैं जुडिशियल रिमांड हो रखी है, वो जेल में है। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा जो विक्टिम है, आखिरकार एटलीस्ट थोड़ा लेट ही सही बट वो आए। और मैं आप लोग, आपके मीडिया के थ्रू जो है को ये चाहूँगा कि लोगों को ये समझाया जाए, खासकर करगिल के अवाम को, कि ऐसे किसी भी स्ट्रेंजर को रास्ता चलते आप एंटरटेन ना करें। अगर आपको कहीं कोई मदद की ज़रूरत पड़ती है रास्ते में, आपको वहाँ पुलिस, वहाँ कहीं भी करगिल से बाहर भी अगर आपको वहाँ पुलिस नहीं मिलती है, आप करगिल पुलिस के, आपके पास नंबर्स हैं, पीसीआर के नंबर्स हैं, एसएचओज़ के नंबर हैं, आप हमें फ़ोन करें, हम आपको वहाँ भी असिस्ट करने की कोशिश करेंगे। बट ऐसे इन लोगों की शैतानियों से जो है बेवकूफ़ बनने की का मसला जो है, ये हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इसमें रजिस्ट करें या इसमें चालाकी दिखाएं। अगर ये कोई कोशिश कर रहा है आपको फ़ायदा उठाने का, तो एटलीस्ट रिपोर्ट करें, ताकि ऐसे लोग जो हैं वो समाज से निकल उठाए जाएं और बंद किए जाएं, ताकि लोगों का, आम आदमी का जो बेचारा पहले से मजबूर होगा कोई, उसको ये लोग एक्सप्लॉइट ना कर पाए। आखिरी सवाल होगा सर चलते चलते, ट्रैफिक मूवमेंट के हवाले से, कोविड-19 के चलते और साथ ही साथ मुहर्रम अल हराम, अब अरबियन भी आने वाला है सर, तो एज ए पुलिस चीफ आपकी तरफ से खित्ते लद्दाख के अवाम को, बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट करगिल के अवाम को एक पैगाम? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जितना हो सके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। हमारा ये आज का जो 28 को हमारा 40th मुहर्रम का दिन आ रहा है, ये भी अगले साल वापस आएगा। बट अगर किसी रिश्तेदार को, किसी क्लोज वन को कोरोना की वजह से जान का हाथ धोना पड़ता है या ज़्यादा सीरियस हो जाता है और उसको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो चीज़ें जो है वापस, उसकी सेहत वापस नहीं आएगी। तो इसलिए जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप बिहेव कर सकते हैं, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप लोग अपने आप को रोकें कि गैदरिंग ना की जाए,
इस वक्त गवर्नमेंट ने आपको रिस्ट्रिक्शन से थोड़ा सा एज किया है, स्कूल्स भी खोले हैं, तो अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं करेंगे तो ये स्कूल्स भी फिर बंद करने पड़ेंगे अगर यहाँ कोविड स्पाइक होता है। और आप देख रहे हैं हमारे पास इंडिकेशंस हैं कि कोविड जो है थर्ड वेव कहीं ना कहीं फिर से सरफेस हो रही है, स्टार्ट हो चुकी है। श्रीनगर में केसेस बढ़ गए हैं, श्रीनगर में ठीक ठाक 4-5 जगह जो है वो कंप्लीट लॉकडाउन लगाना पड़ गया है, जिसकी वजह से ये दिख रहा है कि जो हमारा क्या कहते हैं कोरोना का थर्ड वेव है, कहीं ना कहीं वो रीसरफेस हो रहा है। और हम नहीं चाहेंगे कि करगिल में को थर्ड वेव स्ट्राइक करे, वो भी इस टाइम जब रोड क्लोजिंग को हम अब बस 1.5-2 महीना रह गया है हमारे लिए, जिसके बाद हमारा ये मेन टाइम रहता है जब हमारे पास यहाँ सामान लाना है, हमारे पास यहाँ लोग यहाँ से बाहर जाते हैं और यहाँ कुछ लोग वापस आते हैं, या इंशाल्लाह कोशिश रहेगी हमारी रोड ज़्यादा टाइम तक खुले। बट अगर कोरोना ने अपना रीसरफेसिंग किया करगिल में तो ये सब चीज़ें रुक जाएंगी, तो लोगों को ही नुकसान है इन चीज़ों का। डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा काम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड है। अगर यहाँ कोरोना रीसरफेस होता है तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, उससे भी लोगों को जो ये शॉर्ट सीजन है वो और शॉर्ट हो जाएगा, काम भी नहीं कर पाएंगे। स्कूली बच्चे जिनको ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ आपको हमारा नेटवर्क का प्रॉब्लम ऑलरेडी पता है कितना स्लो चलता है, जो ऑनलाइन बच्चे यहाँ पहले से लैग कर रहे हैं उनको ये थोड़ा सा टाइम मिला है स्कूल जाने का, वो भी बंद हो जाएगा। आपने देखा होगा लेह में स्कूल में बच्चे एक साथ पॉजिटिव आए, वहाँ स्कूल्स बंद किए गए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट लोगों से ये है कि आप प्लीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिहेव करें, जो बाहर से आता है रिस्पॉन्सिबिली अपने आप को क्वारंटीन करे। जैसे भी आज सब लोगों को सब कुछ पता है कि क्या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, तो जितना हो सके आप उसको फॉलो करें, ताकि हम पे भी, पुलिस पे भी, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी और डॉक्टर्स पे भी कम से कम जोर पड़े, कम से कम प्रेशर पड़े काम का, सो दैट हर चीज़ अच्छे से मैनेज हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़े थे जनाब इनायत अली चौधरी साहब, हमारे साथ जुड़े थे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ओवरऑल ट्रैफिक मूवमेंट के हवाले से डिस्कस कर रहे थे और साथ ही साथ लाइन ऑर्डर और ओवरऑल पुलिसिंग इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट पे ओवरऑल डिस्कस कर रहे थे। तो खित्ते लद्दाख के साथ साथ देश और दुनिया के बाकी खबरों के लिए बने रहे JK 24/7 न्यूज़ के साथ।